राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और जाहिर तौर पर अब चुनाव जब सर पर है तो अब मुद्दों की भी बात होगी कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के लिए बेहतर हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जो मुद्दे अच्छे हैं वो क्यों अच्छे हैं और जो मुद्दे घातक हैं वो कितने घातक हो सकते हैं सरकार के लिए। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब अब चुनाव सर पर है, गए वो दिन जब बिजली पानी या फिर ये छोटे मोटे मुद्दे हुआ करते थे, अब मुद्दे बनते हैं भ्रष्टाचार के, अब मुद्दे बनते हैं पेपर लीक के, अब मुद्दा बनता है बेरोजगार का। तो इतने सारे मुद्दों के बीच में जब ओपीएस लागू किया है सरकार ने, तो जाहिर तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये भी एक चुनावी हथकंडा ही है अपने कर्मचारियों को खुश करने का, अब एन वक्त पर ऐसी गुड न्यूज उनको देने का। तो आपका क्या सोचना है इन सब मुद्दों पर? देखिए चेतना, सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि सरकार के लिए जो आज की डेट में अच्छे मुद्दे हैं, उन अच्छे मुद्दों पर क्या जो घातक काम उन्होंने किए वो हावी हो रहे हैं जी। और वो घातक काम किस हद तक हावी हो रहे हैं इसे भी समझने की जरूरत है। ओपीएस हालांकि सरकार एंड मोमेंट पे नहीं लाई, कुछ काफी वक्त हो गया ओपीएस को लाए, और ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन समझने और देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो आप सरकारी अधिकारियों को खुश करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की न्यू पेंशन स्कीम का एक पूरी तरह से उसका जवाब था और उससे कर्मचारी काफी खुश भी हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ आप नए सरकारी कर्मचारी बनने ही नहीं दे रहे पेपर लीक करके। जी। सरकारी कर्मचारी आदमी कब बनता है? जब वो पेपर देता है, और पेपर की तैयारियां जो बच्चा लगातार कर रहा है उसको पेपर लीक करके आप रौन दे रहे हो। तो एक तरफ आप सरकारी अधिकारी बनने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप सरकारी अधिकारियों को खुश कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ का टपका है। लेकिन अगर इसको एनालाइज करें तो समझ में आएगा कि अगर सरकारी कर्मचारी इतने हैं तो उसमें अप्लाई करने वाले इतने सारे हैं जी। तो आप जो ज्यादा बड़ा वोट बैंक है उसको तो कर रहे हो नाराज जी, और जो एक छोटा सा वोट बैंक है उसको कर दे रहे हो खुश। लेकिन आप अगर उनके परिवारों की दृष्टि से भी देखो तो इतने लोगों के इतना परिवार होता है, वो तो वोट दे देगा, लेकिन जो इतने सारे लोग हैं और उसमें जो परीक्षा दे रहा है वो उस घर का कमाने वाला है, उससे उम्मीद है, आस है। अगर उसका पेपर लीक हो रहा है तो बहुत बड़ा उसका परिवार है, इतने सारे लोग जिनके पेपर लीक हुए उनके परिवार और भी बड़े होंगे। तो जाहिर तौर पर बड़े वोट बैंक पर इसका असर पड़ रहा है। तो ये जो घातक है ना पेपर लीक, वो इतना घातक है कि सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ रहा है। और समझने वाली ये भी बात है कि सरकार ने कोशिश तो की, महंगाई राहत कैंप लगाकर या दूसरे ऐसी चीजें कर कर कि सरकार की अच्छाइयां सामने आए। लेकिन पहले किरोड़ी, फिर सचिन पायलट और फिर हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से पेपर लीक को ही क्यों सबसे आगे रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा घातक स्टेप यही है। सबसे ज्यादा जख्म अगर राजस्थान की जनता को किसी भी मुद्दे ने दिए हैं तो वो पेपर लीक ने दिए हैं। और ये जख्म जो है वो कभी वो भर नहीं सकते, चाहे आप बिजली के 100 यूनिट फ्री कर दो, चाहे आप ओपीएस लागू कर दो या कुछ भी कर दो। और इससे जो बहुत बड़ा वोट बैंक इफेक्ट हो रहा है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मात्र अब 4 महीने शेष रह गए हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि वो अमीर लोग जो घरों में बैठे हैं वो वोट देने बहुत कम बाहर आते हैं। जो वोट देने बाहर आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं इस पेपर लीक से। लेकिन जो ओपीएस स्कीम के फायदेमंद लोग हैं वो एसी के दफ्तरों में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में सोते हैं, उनमें से कितने लोग वोट देने आते हैं, ये भी वाकई एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब यही है कि सरकार का जो घातक कदम है ना, वो सारे अच्छे कदमों पर बहुत ज्यादा हावी हो।
है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक और मेरे प्रश्न मन में आ रहा है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार को बुजुर्गों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। एक तरफ आप ओपीएस लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देश का जो युवा है, जो भविष्य है, आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए तो ये यहाँ बहुत पर साफ है चेतना जी कि हम्म, जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार चल रही है और जिस हम्म, तरीके से आलाकमान भेदभाव कर रहा है यहाँ पर, हम्म, वहां से समझ में आता है कि ये गेम पूरा बुजुर्ग वर्सेस युवा है। जी और बिल्कुल। वो स्कीमों के लागू होने से लेकर जनता को फायदा पहुंचाने से लेकर तमाम सारे विषयों पर वही फॉर्मूला लागू होता है। और हम्म, इसमें भी जो कर्मचारी अधेड़ उम्र पे पहुंच चुके, जिनकी पेंशन आनी है, उन्हें तो आप पहुंचा रहे हैं फायदा, लेकिन जो कल की फसल है, जो भविष्य सुधारेगी, उसको आप कर रहे हैं नुकसान। पर आप इस बात को समझिए कि वो जो कल की फसल है, वो कई घरों की उम्मीद है, कई अंधेरों की रोशनी है। वो ऐसा दिया है जिसको आप फूंक मारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रोशनी ज्वाला बन गई तो वो ज्वाला बहुत बहुत सारी चीजों को तहस नहस कर जाएगी। और यही युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ हो भी रहा है। मंत्रियों के तो 3-3 रिश्तेदार आरएएस बन रहे हैं, और जनता, लाखों की जनता जो ट्यूशन के पैसे भी पेट काट के दे रही थी बच्चों के, वो एक छोटा एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका पेपर लीक हो जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ज्वाला नहीं बल्कि मैं तो ज्वालामुखी ही कहूंगी, क्योंकि आने वाला चुनाव और चुनाव में जो वोट देने जाने वाले हैं, ये युवा जो भरे बैठे हैं, इनका जो ज्वालामुखी अब फूटने वाला है, वो पूरी तरह से सरकार पर ही फूटेगा। और ये जो अच्छे कर्म जो आपने किए हैं, वो सारे इस ज्वालामुखी के अंदर स्वाहा होने वाले हैं। क्योंकि अगर देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसीलिए कांग्रेस को अब ये सोचना होगा, वर्तमान सरकार को ये सोचना होगा, अपने कामों के प्रति विचार, चिंतन, मनन करने होंगे, अगर आगामी चुनावों में उन्हें अपनी इज्जत बचानी है तो। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण? आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? जरूर लिखिएगा राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और इस तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है, राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।